हेलो डियर स्टूडेंट, एनएनजीआई के शांतिपुरी में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक और डीसी जनरेटर पे ले आया हूँ। इस पर आज हम बात करने वाले हैं डीसी सेंट्रल जनरेटर पे। डीसी सेंट्रल जनरेटर क्या होता है और इसके कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे और इसको कहाँ हम यूज करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यानपूर्वक देखिए। और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि जो नई वीडियो बनेगी उसके नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। इंट्रोडक्शन समझते हैं। हम पहले से डीसी जनरेटर के बारे में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो जनरेटर क्या होता है? जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उससे हम क्या बोलते हैं? जनरेटर। ठीक है, और इसमें हम कैरेक्टर की बात करें, सीरीज जनरेटर की तो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे शंट जनरेटर की। तो शंट जनरेटर का जो यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है, ये शंट जनरेटर का है। तो शंट जनरेटर में क्या होता है कि इसमें एक आर्मेचर है, यहाँ पर एक फील्ड है, शंट फील्ड वाइंडिंग, रेडियो स्टेट है और इसमें हमने लोड कनेक्ट किया है। ठीक है, तो इसको यदि हम समझते हैं तो कैसे है, देखो जो आर्मेचर है वो क्या है? शंट फील्ड के पैरेलल में लगा है और रियल स्टेट क्या है? सीरीज में लगा है। ठीक, अब ये जो इसका फील्ड वाइंडिंग होती है ये पतले तारों की होती है और ज्यादा टर्न्स में होते हैं, और आर्मेचर की जो वाइंडिंग होती है मोटे तारों की होती है और इसका रेजिस्टेंस लो होता है, इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। इसका रेजिस्टेंस हाई इसलिए रखते हैं क्योंकि जब आर्मेचर मेरा ईएमएफ बनाएगा तो इसको पूरा सहन करना है, मतलब यहाँ से पूरे का पूरा इसके पास ईएमएफ जाना है। ठीक है, तो मतलब ये सर्किट एक्शन हमारा जनरेटर है। ठीक, तो इसको पूरा का पूरा यहाँ पर हमारा इस पे ईएमएफ जाना है, तो इसलिए इसको पतले तारों की और इस पे इसका रेजिस्टेंस हमें ज्यादा रखना होता है। और आर्मेचर की मोटे तारों की इसलिए की जाती है क्योंकि इसको लोड भी यहाँ पर वहन करना होता है, इसको करंट देनी होती है लोड को, तो इससे पतले तारों को यही करंट ले लेगा। ठीक है, तो जिस कारण मेरा लोड के पास करंट नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, अब इसकी बात करें तो इसमें अब ये हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर आर्मेचर में करंट मिलेगा, आईपीए बोल देते हैं आर्मेचर करंट को। ठीक है, और यहाँ से जो लोड करंट रहेगा इसको हम आईएल बोल देते हैं, और जो शंट के पास जो यहाँ पर करंट जाएगा इसको हम आईएसएच बोल देते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि जो आईए बनेगा, जो आर्मेचर करंट बनेगा वो किसके बराबर बनेगा? आधा तो इधर रहेगा, आधा इधर रहेगा। तो हम इसको कह सकते हैं क्या कि IL प्लस ISH। IL ISH क्या है? IL हमारा लोड करंट है और ISH हमारा शंट करंट है। जब हम दोनों करंट को जोड़ेंगे तो हमारा आर्मेचर करंट यहाँ पर हमें पता चल जाएगा। ठीक है, और हम वोल्टेज ड्रॉप की बात करें, हमारा आर्मेचर कितना वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, तो वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? V बराबर हमारा IR होता है। ठीक है, तो I क्या है और आर्मेचर क्या हम लिए थे, तो यहाँ पर IA आर्मेचर का करंट हो गया। ठीक है, प्लस आर्मेचर का रेजिस्टेंस RE। ठीक, अब लोड का हम इस टाइप से हमें लोड भी निकालना है, तो यहाँ पर IL हो जाएगा और ये RA हो जाएगा। यदि शंट का निकालना है तो यहाँ पर RSH हो जाएगा, ISH होगा और यहाँ पर RSH होगा। तो जिससे कि हम यहाँ पर हम इसका भी करंट निकाल सकते हैं। इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और इधर हमारा कितना वोल्टेज ड्रॉप है ये निकाल सकते हैं, और करंट टोटल कितना है ये हम निकाल सकते हैं। टोटल ईएमएफ कितना है वो भी हम इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तीनों की तीनों कंडीशन हम इससे पूरा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक की। तो कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले हम ऑफ लोड कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं। ऑफ लोड मींस जब हमारा जनरेटर में कोई भी लोड नहीं दिया है तो उस समय क्या कंडीशन होगा उसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये मेरा ईएमएफ है, ईएमएफ, और इधर को है ये फील्ड करंट। ये क्या है? फील्ड करंट। तो फील्ड करंट की बात करें, यदि हम इसको लोड नहीं देते हैं तो सीरीज जनरेटर हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, तो सेम वैसे ही ये बिहेव करेगा। ठीक है, अब इसका जो कर्व होता है इसका भी कर्व ऊपर से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी यहाँ पर रेजिडुअल मैग्नेट होगा। यदि नहीं होता है तो हमको इसको चार्ज करना होता है। डीसी सप्लाई से हम इसको लगभग 20 से लगभग 25 वोल्टेज देते हैं। लगभग इसको हम
घंटे तक हम इसको इतना सप्लाई पर रखते हैं, जो जिससे कि क्या हो कि इसके अंदर अपना कुछ रेजिडुअल मैग्नेट इकट्ठा हो सके, अवशिष्ट चुंबक कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसके अंदर वो हो जाएगा। तो जब यदि नहीं होगा तो ये ईएमएफ हमारा बिल्कुल नहीं बनाएगा, तो इसका होना जरूरी है। तो करंट तो स्टार्ट होता है तो लगभग 0 से ना होकर 0 से कुछ ऊपर होता है, मान लेते हैं लगभग 10 वोल्ट से होता है, ठीक है। अब हम बात करें इसकी नो लोड कंडीशन, मतलब जिसमें हमने इस पर कोई भी लोड नहीं लगाया है, तो उस समय इसका कैरेक्टर कैसा होगा। तो क्या होगा, जो ईएमएफ बनेगा यहाँ पे, ठीक, तो ईएमएफ बनेगा वो टोटली किसके पास जाएगा, फील्ड के पास जाएगा। और एक स्थिति ऐसे आएगी कि फील्ड के पास जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि कंडीशन क्या हो जाएगी, ये हमारा सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाएगा, ठीक है। सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो जो हमारा फील्ड करंट है वो क्या हो जाएगा, एक ऐसी कंडीशन में आ जाएगा कि जहां से वो बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो वही हमारा ईएमएफ का भी वही रहेगा कि ईएमएफ भी ऐसा होगा, जब ये फील्ड जब इसका पूरा बन चुका है तो कंडक्टर कट करेगा, फील्ड वही फील्ड जितना होगा उतना ईएमएफ है। तो फील्ड जब हमारा फील्ड जब जो मैग्नेटिक फील्ड बनना है जब एक सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गया है तो ईएमएफ भी हमारा सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाएगा। तो ये कर्व दोनों यहाँ से क्या होगा, फ्लैट होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर ये बढ़ेगा नहीं, ठीक। अब बात करते हैं हम इसकी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक की। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जैसे मैं इसको यहाँ पर ये टर्मिनल वोल्टेज बना रहा है, ठीक है। अब टर्मिनल वोल्टेज बना रहा है, इधर कोई इधर देखते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज जब यहाँ पर बन रही होगी तो उस समय क्या होना है कि ये इसको भी दे रहा है, इस फील्ड को भी दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज भी बन रही है। यदि मैं यहाँ पर कोई लोड लगा दूं, ठीक है, यहाँ पर मैं कोई लोड लगाऊंगा तो होगा क्या, यहाँ से करंट बनेगा, ठीक है। तो करंट बनेगा तो वही करंट क्या होगा, जो यहाँ से ईएमएफ बन रहा है वही इधर को भी जा रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इस समय क्या होगा कि इसका जो ये करंट बनेगा, ये करंट भी इस तरह से ही बनेगा। इसमें क्या होगा कि एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये ईएमएफ मेरा यहाँ तक पहुंच जाएगा और इसको कोई जो हमारा ये शंट जनरेटर है इसको हम पहले लोड देके नहीं चलाते, जब ये पूरा ईएमएफ बना लेता है उसके बाद ही इस पर हम लोड देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम इसलिए करते हैं ऐसा कि जब हम इस पर डायरेक्ट पहले लोड दे देंगे तो जो ईएमएफ बनेगा, ठीक है, वो डायरेक्टली मेरे लोड के पास जाएगा, लोड के पास जाएगा तो और यहाँ से क्या होगा, मेरे फील्ड के पास लोड नहीं जा पाएगा। और फील्ड के पास जब लोड नहीं जाएगा, जब यहाँ पर करंट नहीं जाएगा, ईएमएफ नहीं जाएगा, तो क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनना बंद हो जाएगा, कम होगा तो क्या होगा, ईएमएफ भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो कंडीशन क्या है कि इसको हमें कोई भी लोड यहाँ नहीं देना है, बिना लोड के हमको इसको चलाना है। पहले जब ये पूरा यहाँ पर हमारा टर्मिनल वोल्टेज पूरा बन जाएगा तो उसके बाद ही हम इसको आगे को लोड कनेक्ट करेंगे, ठीक है। जब लोड कनेक्ट हम इस पर करते हैं तो अब हम इसका इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक समझ रहे हैं। तो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक में क्या है कि जैसे इसको ईएमएफ इसका बढ़ेगा, एक पॉइंट पर इसका ईएमएफ बढ़ेगा, ठीक है, तो उस पॉइंट से क्या होगा कि फिर वो ईएमएफ हमारा जो होगा स्थिर हो जाएगा और जो इसका फील्ड करंट है, फील्ड करंट भी हमारा स्थिर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें यदि मैं यहाँ पर कुछ लोड नहीं, बिल्कुल लोड नहीं दूंगा तो ऐसी कंडीशन में आ सकती है कि जो ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इसका करंट की, ठीक है, इसकी करंट की बात करें तो ये जो जब करंट कब बनता है तब लोड होता है, ठीक है। अभी इसमें करंट बन रहा है, अब हम बात कर रहे हैं आर्मेचर करंट की, आर्मेचर करंट और ईएमएफ की, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, अब ये हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर का जो है इस पे तो हमने बात करी थी ईएमएफ और उसके फील्ड करंट की। अब बात कर रहे हैं जो इसका इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें आर्मेचर करंट की और ईएमएफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप क्या बात कर रहे हैं, आर्मेचर करंट और ईएमएफ की बात कर रहे हैं। तो अब जब ये करंट कब बनेगा, जब इसमें हम लोड देंगे, जब लोड फिलहाल तो इसमें लोड है, फिलहाल क्या लोड है, इस फील्ड का लोड है तो कुछ करंट बन रहा होगा ये, और यदि हम यहाँ से इस पर हल्का सा लोड नहीं दें तो ये आर्मेचर, यदि इसमें कोई भी लोड नहीं हो, मान लेगा रेजिस्टेंस इसको लो है तो इसका जो करंट है वो जीरो भी हो सकता है, ठीक है। ऐसी कंडीशन भी इसमें आ सकती है कि जब इसको कोई लोड नहीं होगा तो इसमें क्या होगा कि जो इसका करंट है, आर्मेचर का करंट जो बनेगा वो जीरो रहेगा, ठीक। अब बात करते हैं एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक क्या
क्या है कि हम यहाँ पर इसको बाहर से लोड दे रहे हैं, ठीक है। जब इसको लोड करें तो उस समय क्या होगा, ठीक। अब उस समय क्या होगा कि ये क्या होगा, वोल्टेज मेरा मान लेते हैं हमारा 220 वोल्ट बन रहा है, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं क्या एक्सटर्नल की, हम जब लोड कनेक्ट करते हैं सीरीज जनरेटर पे तो उस समय क्या होता है, अब जब मैं इसको लोड दूंगा तो उसमें करंट बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और वोल्टेज और करंट दोनों ही बनना स्टार्ट होंगे। तो वोल्टेज क्या होगा, जब स्टार्टिंग जब होगी तो उस मान लेते हैं 220 वोल्ट है और मैंने कुछ लोड दिया 5000 वाट का लोड दिया, ठीक है। तो 1000 वाट का मैं लोड दूंगा तो क्या होगा, जो वोल्टेज 220 था ये क्या 220 ही रहेगा, संभव है नहीं है। क्या होगा कि वोल्टेज हमारा ड्रॉप होना स्टार्ट होगा, कुछ वोल्टेज हमारा क्या होगा ड्रॉप होगा, कुछ ये ड्रॉप करेगा, कुछ फील्ड ड्रॉप करेगा और कुछ मेरा लोड ड्रॉप करेगा। तो ड्रॉप करेगा तो यहाँ पर जो टर्मिनल वोल्टेज है इस समय मेरे को लगभग इसमें इससे क्या होगा कम ही होगा। तो कम कितना होगा, मान लेते हैं यहाँ पर 216 वोल्ट होगा। तो कंडीशन क्या हो रही है इस समय, क्या हो रहा है कि जैसे मैं इसको एक्सटर्नल जब इसको सप्लाई दे रहा हूँ, कोई लोड से कनेक्ट कर रहा हूँ तो उस समय कैरेक्टर क्या है कि इसमें ये वोल्टेज इसका ड्रॉप हो रहा है। और ऐसा ड्रॉप हो रहा है यदि बहुत ज्यादा लोड दे दो, ठीक है, अधिक लोड दे दो, इसको बहुत ज्यादा लोड कनेक्ट करूं तो ये स्थिति कैसी हो सकती है, जीरो भी इसका ईएमएफ हो सकता है। जो इसमें टर्मिनल वोल्टेज बन रहा है वो जीरो भी हो सकता है। क्यों हो सकता है जीरो, तो देखिए कि जब हमारा यहाँ से ईएमएफ बना, ठीक है, तो ईएमएफ बना तो इस फील्ड के लिए ईएमएफ बना, ठीक, तो समझ आ रहा होगा, ईएमएफ बना यहाँ बना तो फील्ड के लिए बना, जिस फील्ड के लिए बना तो फील्ड क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड बना, कंडक्टर घूम रहा था तो उसके ईएमएफ बन रहा है, ठीक। अब जब कंडीशन बाहर को इधर टर्मिनल वोल्टेज जीरो हो रहा है, जीरो हो रहा है मीन्स ये भी हमारा कम बना रहा है, तो ये कम बनाएगा तो यहाँ से क्या होगा फील्ड के करंट भी कम होगा। फील्ड के करंट में जब वोल्टेज कम होगा तो ये फील्ड में क्या होगा, ये भी नहीं बनाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये भी क्या हो जाएगा और जीरो लेवल हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा फील्ड नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसके पास पूरी सप्लाई नहीं निकल रही है, तो पूरी सप्लाई नहीं मिली, ऑलरेडी इसका रेजिस्टेंस हाई रखा रहता है, ठीक है। तो इसमें जब इसमें बढ़ेगा नहीं तो कंडीशन ऐसी भी आ सकती है कि हमारा ये करंट जीरो हो सकता है, वोल्टेज और करंट दोनों जीरो हो सकते हैं लोड के लिए, ठीक है। तो आज हमने इसको समझा। अब हम बात करते हैं यूज की। तो जो डीसी शंट जनरेटर है ये यूज कहाँ पर होता है, ये हमारा बैटरी चार्जिंग में यूज होता है, ठीक है, और वेल्डिंग में यूज होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंपों में यूज करते हैं इसको, ठीक है, और एक्साइटर के रूप में भी हम इसका यूज करते हैं। एक्साइटर क्या होता है, अल्टरनेटर के एक्साइटर वही हम एक्साइट की बात कर रहे हैं, यही एक्साइट फील्ड को एक्साइट करने के लिए इसका यूज होता है। तो आज हम इसके बारे में पूरा जानकारी दे दिए हैं आपको। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो आप ज्यादा देर तक देख नहीं पाते हो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको पूरा ये क्लियर हो गया होगा। तो शंट जनरेटर की बात करें तो शंट जनरेटर क्या होता है, फील्ड हो गया और आर्मेचर दोनों पैरेलल में है और न्यू स्टेट इसलिए लगाया कि न्यू स्टेट नहीं होगा तो बिल्टअप हमारा वोल्टेज नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्टली हम कनेक्ट करते हैं तो बिल्टअप नहीं होगा, क्योंकि धीरे धीरे हम इसको क्या करेंगे, धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाएगा और इसके पास धीरे धीरे हमारा वोल्टेज जाएगा, ठीक है। और धीरे धीरे जाएगा तो एक बार क्या होगा पूरा बिल्टअप हो जाएगी वोल्टेज, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर न्यू स्टेट का यूज किया है। तो न्यू स्टेट है और ये दोनों पैरेलल में है और लोड भी पैरेलल में ही होता है, ठीक। और इससे पहले हम सीरीज जनरेटर को बोल चुके हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है आपको बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा ले, ठीक है, क्योंकि आपके पास मेरी वीडियो सबसे पहले आए।